स्वागत है हमारे चैनल संकल्प 25 में। दोस्तों, आज से हम आधुनिक भारत की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। जो आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गांधी जी की नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी तुलना? सुभाष चंद्र बोस ने। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की सहायता की थी, तब अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दी थी। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इस समझौते को, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसका अन्य नाम है दिल्ली समझौता। क्या नाम है? दिल्ली समझौता। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो वो थे विलियम वेडरवर्न। कौन थे? विलियम वेडरवर्न को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ। ये विदेशी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम यानी महान नेता की उपाधि प्रयोग किया? तो वो क्या था? महात्मा गांधी ने सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था। अगला प्रश्न है, एटली मंत्रिमंडल 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन पैथिक लॉरेंस। सर जॉन पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष, जो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। किसने कहा था, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया? तो किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को 1857 की क्रांति में किसने गिरफ्तार किया था? तो वो किया था हडसन ने। किसने किया था? हडसन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो किया गया था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ था? ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? तो किस? 1947 के भारत विभाजन हुआ था 1947 में। ठीक है। और जो ब्रिटिश सम्राट को भारत का सम्राट था, उसकी उपाधि भी समाप्त कर दी गई। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? तो अंग्रेज थे, इनके नाम क्या थे? तो जॉर्ज यूले। इलाहाबाद अधिवेशन में कौन थे? जॉर्ज यूले प्रथम कांग्रेस के अंग्रेजी अध्यक्ष। और अगले अधिवेशन में थे सर विलियम वेडरवर्न। बम्बई अधिवेशन में हमने आगे बात भी किया था, विलियम वेडरवर्न 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। अगला प्रश्न है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शिमला के सन्यासी किसे कहा जाता है? तो शिमला के सन्यासी कहा जाता है A.O. ह्यूम। किसको कहा जाता है? A.O. ह्यूम, जिसने कांग्रेस की स्थापना भी की थी। बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात थे। बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से कौन कौन विख्यात है? तो थे फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और दादा भाई नौरोजी। कौन कौन थे? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और दादा भाई नौरोजी। स्क्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा जाता है? तो स्क्रूटिंग सर्जेंट यानी भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है महात्मा गांधी को। किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग के बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया? तो क्या था? अगस्त प्रस्ताव ने। किसने? अगस्त प्रस्ताव ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? तो क्यों
मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन में भाग क्यों लिया? तो मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया खिलाफत आंदोलन में सहयोग मिला, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी थे तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। किसका होगा? जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिया था? तो किसने दिया था? शंकरन नायर ने। किसने दिया था? शंकरन नायर ने। जो 1919 के जलियांवाला हत्याकांड होता तो उन्होंने गवर्नर जनरल की परिषद से त्याग पत्र दिया था। किसने? शंकरन नायर ने। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? तो किसने दिया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। किसने दिया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, कामागाटमारू की घटना किस वर्ष हुई? तो यह हुई 1914 में। कब हुई कामागाटो की घटना? 1914 में। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? तो मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में डिवाइड एंड क्विट के नारा दिया। किसमें? 1943 में। हालत की मजबूरी थी और यह महसूस किया कि गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा है। यह कथन किसका है? यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। क्या कथन है? हालत की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? तो इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। क्या नाम था? हंटर कमीशन। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो वो कौन सा घटना थी जिसके लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया? तो वो घटना थी रॉलेट कानून, रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो क्या? नामधारी सिखों ने। किसने किया? नामधारी सिखों ने 1857 की क्रांति में। ठीक है, पंजाब में। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? वो हैं जवाहरलाल नेहरू। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो किसने की? एटली ने। 20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की जो घोषणा की वो किसने की थी? एटली ने। किसने की? एटली ने। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल की अवधि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध को। क्या कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध के काल को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो वो प्रथम विश्व युद्ध को। 1916 के लखनऊ पैक्ट में किन किन के बीच हुआ था? तो जो 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था? वो हुआ था मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच। किस किस के बीच हुआ था? मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच हुआ था 1916 का लखनऊ पैक्ट। अगला प्रश्न है, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की?